May I now request our Honorable Chief Guest, Honorable Union Minister Shri Rajiv Ranjan Singh Ji, to please summarize this session with his valedictory address. Sir. हमारे सहयोगी और हमारे विभाग के साथ जुड़े माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल जी, श्री जॉर्ज कुरियन साहब, उड़ीसा सरकार के माननीय मंत्री श्री गोकुल रंजन जी, गंगा जी, पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अपर सचिव श्रीमती वर्षा जोशी जी, उड़ीसा सरकार के प्रधान सचिव श्री वशिष्ठ जी, पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव श्रीमती सरिता चौहान जी, अभिजीत मित्रा जी, हजारिका साहब और एनडीडीबी के चेयरमैन श्री मनीष शाह जी, राज्य के विभिन्न राज्यों से आए माननीय मंत्री श्री गौरियल बांसु जी, श्रीमती रेणु देवी जी, श्री राघव जी भाई पटेल जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री के वेंकटेश जी, श्रीमती चिंचू रानी जी, श्री लखन सिंह पटेल जी, एसएल हेग जी, जुराराम गोबाल जी, जवाहरलाल पैदम जी, गुरु कुमार गुरु जी, सुधांशु दास जी, आर्ष पाल जी, श्री लाल सावी मुंगा जी, राधे कृष्ण बीके पाटिल जी एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी। आज ये मानसून मीट में सभी राज्यों के प्रतिनिधि, 15 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, माननीय मंत्रीगण शामिल हुए और उड़ीसा के 2 मंत्रीगण, माननीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों शामिल हुए। हम सभी का यहाँ स्वागत करते हैं और आप सबों का जो विचार है उस विचार को हम लोगों ने सुना है। एक बात हम बता देना चाहते हैं सिर्फ, आपके जो विचार आए हैं और जो राज्यों की मांग है, उन मांग पर जो हम केंद्र सरकार जो भी कुछ कर सकती है वो जरूर करे। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि दूध के उत्पादन और उत्पादकता, इन दोनों को बढ़ाने में केंद्र सरकार आपका सहयोग कर सकती है, केंद्र सरकार आपका मददगार हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार उसको कर नहीं सकता है। करना आपको, और आप जितनी गहनता से, गंभीरता से उन कार्यक्रमों पर काम करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो उतनी ही अधिक सफलता आपको राज्यों में मिलेगी। ये राज्य का सब्जेक्ट है और राज्य का सब्जेक्ट जो है वो राज्यों को करना है। हम जितनी सहायता दे सकते हैं वो हम देते हैं और देते रहे, और ये
हम सबों का, राज्यों का और हमारा केंद्र की सरकार का संयुक्त प्रयास ही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, उनकी दूरदर्शिता है, जिसके कारण आज हम दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, नंबर 1 स्थान पर पहुंचे हैं। और यह उपलब्धि 9 वर्षों की है। 9 वर्षों में दूध के उत्पादन में हम 57.6%, 57.6% की वृद्धि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, 9 साल के अंदर हुआ। तो ये उनका कुशल नेतृत्व, हमारा जो एनुअल ग्रोथ है दूध के उत्पादन में, वो 6% का एनुअल ग्रोथ, और जबकि ग्लोबल पूरे विश्व को अगर देखेंगे तो उनका एनुअल ग्रोथ 2% है, जबकि हमारा एनुअल ग्रोथ 6%। हमारा प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो हम आज विश्व में सबसे ज्यादा, हमारा प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है 459 ग्राम दूध, जो हम आबादी के हिसाब से, इस देश की आबादी के हिसाब से 459 ग्राम प्रतिदिन हमारी उपलब्धता है प्रति व्यक्ति दूध की। तो ये अचीवमेंट, ये लक्ष्य हमने प्राप्त किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 9 वर्षों में 231 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन इस देश में हो रहा है। तो इसलिए दूध का उत्पादन और इसका अगर पूरा मूल्य आप जोड़ लीजिए, इस प्रोडक्शन का अगर पूरा कॉस्ट आप जोड़िएगा तो 17.25 लाख करोड़ रुपया इसका है, जो, और उसमें सिर्फ दूध का जो है 11.16 लाख करोड़ रुपया है। तो गेहूं और चावल, इन दोनों के उत्पादन के मूल्य को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो उससे ज्यादा अकेले दूध के उत्पादन का कॉस्ट है। और ये इस बात को इंगित करता है कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारा उत्पादन है वो कितना ज्यादा है। हम जीवीए में 5.5% का योगदान देते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हाँ, दूध के उत्पादन में और उत्पादकता में कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों की चर्चा कई अन्य रूप में आपने यहाँ इस मॉनसून मीट में किया है। पहला है नस्ल सुधार, नस्ल को कैसे सुधारा है। दूसरा है रोग से मुक्ति। तीसरा है हाई क्वालिटी का पोषण, पोषण का जो है फीडिंग का, उसका उन्नयन, और इन सभी पर काम करने की आवश्यकता है। और जब तक हम इन पर काम नहीं करेंगे तब तक हम दूध के उत्पादन को और आगे नहीं ले जा सकते हैं, नस्ल सुधार नहीं कर सकते। आज हमारे देश में लगभग 55 नस्ल की गाय है, 55 नस्ल की गाय है। उसमें गिर है गुजरात का, ये मीना साहब वहां के हैं, गिर का इन्होंने डेवलप किया, हमने इनको बता के देखा है। और गिर एक ऐसी गाय है जिसको ले जाके ब्राजील में और उसका नस्ल सुधार करके ब्राजील आज पूरे दुनिया में गिर का मार्केटिंग कर रहा है। और हमारा वो गिर गाय हम
हमारे गुजरात का और उसका मार्केटिंग ब्राजील कर रहा है, तो यहाँ हम पिछड़ रहे हैं। अब हमारा जो देसी नस्ल की गाय है उसमें कई तरह की क्षमता है, उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण उनमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है। आप अगर विदेशी गाय चाहे साहिवाल हो या और भी कोई जो विदेशी नस्ल की गाय है उनको अगर रखिएगा तो गर्मी के दिनों में उनके लिए कूलर लगाना पड़ेगा, एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। और हमारी जो देसी नस्ल की गाय है वो क्या है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सब चीज को बर्दाश्त करके भी दूध देती है। ये हमारा है, उसलिए उनमें क्षमता है जलवायु को, नेचर को एक्सेप्ट करने की क्षमता उनमें है। अब हम नस्ल की सुधार की बात करें, अगर हम चुनौतियों की बात करें, कई लोगों ने बेसहारा पशुओं की चर्चा की। बेसहारा पशुओं का कोई उपाय नहीं है। कई लोगों ने सुझाव दिया गौशाला, गौशाला उसका उपाय है नहीं, इसलिए कि जब तक नस्ल सुधार नहीं होगा तब तक उससे आप निजात नहीं पा सकते। और नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधारण करना आवश्यक है। और कृत्रिम गर्भाधारण कराने के लिए दो टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पशुओं का तत्काल उन्नयन किया जा सकता, उनका तत्काल क्या वो माइक खत्म हो गया क्या? आगे आवाज आ रही है? तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हम तत्काल उनका नस्ल सुधार कर सके। जो काम 22 जनरेशन में नहीं हो सकता है वो 3 जनरेशन में नस्ल का सुधार इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हो सकता है। 5,000 रुपए आईवीएफ टेक्नोलॉजी का जो कृत्रिम गर्भाधारण का जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें केंद्र की सरकार सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रति वैक्सीन सब्सिडी देने का काम करती है। पूरा जो कोर्स है 3 वैक्सीन का है ना, कितना है? नहीं आईवीएफ है 3 वैक्सीन आप देते हैं और 3 वैक्सीन का कॉस्ट लगभग 5,000 रुपए हम सब्सिडी देते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट जाता है इसलिए कि इसके पहले जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जो कृत्रिम गर्भाधारण का जो एम्ब्रियो आता था उसका कॉस्ट लगभग 20,000 रुपए था। 5,000 रुपया हम सब्सिडी देते थे, 15,000 रुपए कॉस्ट होता था जो काफी कॉस्टली था। हम एनडीडीबी के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं विनय साहब, उनको हम बधाई देते हैं इस बात के लिए कि देश में उन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और आईवीएफ टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसका 11,000 या 12,000 रुपया कॉस्ट आ रहा है, 8,000 रुपया कॉस्ट उन्होंने घटाया और 8,000 कॉस्ट घटाया तो हम 5,000 रुपया अगर सब्सिडी देंगे तो 7,000 7,500 रुपया में ये किसानों तक उपलब्ध हो जाएगा। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी इसका आज उसका कॉमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है। 21 लैब है पूरे देश में जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जो एनडीडीबी ने डेवलप किया है उस टेक्नोलॉजी का कॉमर्शियल उत्पादन वो 21 लैब के माध्यम से हो रहा है। 21,068 एम्ब्रियोज का अब तक उत्पादन हुआ है जिसमें 1,800 बछड़े और बछड़ियों का उत्पादन किया गया है। तो आप ये समझिए
कि IVF टेक्नोलॉजी का आप अगर इस्तेमाल करेंगे और नस्ल का सुधार होगा तो आपका स्वाभाविक तौर पर जो आवारा और जो बेसहारा जानवरों की आप बात करते हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ये काम NDTV के लोग कर रहे हैं। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प। मैं गया था इनके इंस्टीट्यूट को देखने के लिए और वहां मालूम हुआ कि जब कोविड के समय में जब कोवैक्सीन का उत्पादन होना था तो NDTV ने उसको रिसर्च करके उसको वैक्सीन को बनाया और उसका फिर कमर्शियल मार्केट में उपलब्ध हुआ। तो ये आत्मनिर्भर भारत का पहले IVF इंपोर्ट होता था और इंपोर्ट होने के कारण इसको बड़े पैमाने पर NDTV ने डेवलप किया है। हम इनको कहेंगे कि इसको और थोड़ा ज्यादा व्यापक स्तर पर इसका कमर्शियलाइजेशन कीजिए ताकि इसका रीच आम लोगों तक पूरे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम लोगों तक इसका रीच पहुंच सके। ये हम आपको कहने वाले हैं। दूसरा, जो भ्रूण उत्पादन का जो टेक्नोलॉजी है NDTV ने देश में सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी किया है। अब एम्ब्रियोज का 500 की तुलना में अब 200 रुपए में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध होता है। अगर आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करेंगे तो उससे 90% कितना है वर्षा जी? 90%? 90% गारंटी है कि बछड़ी पैदा होगी, फीमेल पैदा होगा और उसके कारण फिर जो बेसहारा जानवरों की आप चर्चा करते हैं वो बेसहारा जानवर सड़क पर नहीं मिले। ये उस टेक्नोलॉजी का ये है। इसे आज ही लॉन्च किया गया है। जो 500 से 200 रुपए वाला जो टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का आज लॉन्च किया गया, आज चीप लॉन्च किया गया। अब चीप जो आज लॉन्च हुआ है गाय भैंस की उच्च उत्पादकता वाले चीप की पहचान के लिए चीप विकसित हुआ है। जो दूध देने की जो क्षमता गाय, अब किसी के गांव में आप जाते हैं किसी से पूछते हैं वो कहता है कि ये 10 किलो दूध देती है, 8 किलो दूध देती है, 12 किलो दूध देती है। और जो चिप आज लॉन्च हुआ है उस चिप से दूध व वास्तव में वह गाय कितना दूध देती है यह उस चिप के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। और सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बात अभी हमने की, वो समय की मांग है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन अगर आप उपयोग करेंगे, सेक्स सॉर्टेड सीमेन का अगर आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बछड़े की जगह पर बछड़ियां ही 750 रुपए सब्सिडी दी जाती है और यह किसानों को मात्र 250 रुपए में, 200-250 रुपए में उपलब्ध है। और देश की पशुओं की पहचान 12 अंकों वाले टैग से भी किया जा सकता है। हम टैग लगाते हैं, अभी कोई चर्चा कर रहे थे कि टैग लगाते हैं, टैग को फल काट देता है, काट के फेंक देता है। ये आपका काम है, ये आपके राज्य की जिम्मेवारी है। आप अवेयरनेस पैदा कीजिए अपने राज्य में, जागृति पैदा कीजिए कि जो टैग लगाया जाता है वैक्सीनेशन के बाद, सेक्स सॉर्टेड सीमेन के वैक्सीनेशन के बाद उस टैग को काट के किसान नहीं फेंके, उस टैग को
रखे, सुरक्षित रखे, ताकि हम उसको जान सके कि कौन कहां कितना सेक्स सॉर्टेड सीमेन किस पशु को पड़ा। तो ये आपको अवेयरनेस पैदा करना होगा, ये आपको पैदा करना होगा, राज्यों को पैदा करना होगा। केंद्र सरकार इसको पैदा नहीं कर सकती। आप 2 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने पशु डेटाबेस लॉन्च किया। 2 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह लॉन्च किया। अब यह डेटाबेस जो है उत्पादकता में सुधार, पशु और मनुष्य की बीमारी की पहचान और उसके नियंत्रण करने की उपाय पर काम कर रहा है। अब दूसरी बात है कि बीमारी नियंत्रण भी, मैंने एक कहा नस्ल सुधार। अब नस्ल सुधार अगर करना है और दूध के उत्पादन को और उत्पादकता को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करना चाहिए। ये दो टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर आपने अभियान चला के गांव-गांव तक इसको पहुंचा दिया, हर घर तक, हर पशु तक इसको पहुंचा दिया, तो आप निश्चित जान लीजिए नस्ल सुधार होगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये एक है। दूसरा जो सबसे बड़ी चैलेंज है, चुनौती है, वो है बीमारी। बीमारी का नियंत्रण। अभी एफएमडी है, ब्रुसेलोसिस है, पीपीआर है, क्लासिकल स्वाइन है। इन सभी बीमारियों के टीकाकरण, इन सभी बीमारियों के टीकाकरण की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार घर घर जाकर टीकाकरण करवा रही है, हर घर में जाके टीकाकरण करवा रही है। तो इसलिए आज टीकाकरण, और उस टीकाकरण कराने के बाद हम लोग उसको टैग लगाते हैं ना, टीकाकरण के बाद, तो टीकाकरण के बाद हम टैग लगाते हैं। अब उस टैग को सुरक्षित रखना है किसानों को। यह राज्यों को चाहिए कि अभियान चला के किसानों को प्रशिक्षित करें कि आप टैग को रखिए ताकि आपकी बीमारी दूर हो सके। एफएमडी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है और हम सब लोगों का संकल्प है, केंद्र सरकार का संकल्प है कि हम देश को एफएमडी फूट एंड माउथ डिजीज जो पशुओं में है उससे हम देश को मुक्त करेंगे। और अभी हम लोग पूरे मंत्रालय में उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम इससे मुक्ति पाएंगे पूरे तौर पर। तो इस पर आज ध्यान देने की जरूरत है। मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक के साथ को हम राज्यों को दे रहे हैं। हम जो राज्य 1 लाख की आबादी पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट हम राज्यों को दे रहे हैं और दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। 100% उसमें केंद्र सरकार का पैसा लगा और सिर्फ हम उसको 100% उसके अनुदान के साथ उसको नहीं दे रहे हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए 60% का योगदान केंद्र सरकार देती है। 60-40 का रेशियो है, 40% राज्य को खर्च करना है, 60% केंद्र सरकार को खर्च करना है। तो ये काम भी हम लोग कर रहे हैं बीमारी को। अब चिप के बारे में कोई चर्चा कर रहे थे, किसी राज्य के मंत्री, मेरे ख्याल से त्रिपुरा के मंत्री चिप की बात कर रहे थे। चिप इतना कॉस्टली, वह चिप इतना कॉस्टली है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि टैग को किसी तरह से मत हटने दीजिए और उसमें रोक के रखिए। अब अभी मध्य प्रदेश में एक योजना लगी है, न्यू EFC प्रपोज्ड अपग्रेडेशन ऑफ वेटरनरी हॉस्पिटल्स। अब आप पशु कल्याण समिति मध्य प्रदेश में बनाया था
पशु कल्याण समिति बना के उसका जो कुछ चार्ज लेके उसको स्ट्रेंथन किया जाए। कई राज्य हैं, बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। कई राज्यों को चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इस टेक्नोलॉजी को अपना के अपने राज्य में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और इस व्यवस्था को डेवलप करेंगे तो राज्य विकसित होगा। इस सब के अलावा किसानों की आर्थिक जो पशुधन के साथ जुड़े हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी आर्थिक उन्नयन की भी चर्चा इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आज पशु जो पालक हैं, पशु के साथ जुड़े जो किसान हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अगर दी जा रही है तो वह एक उनको आर्थिक उनको सहयोग किया जा रहा है। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। कई राज्य कई तरह की समस्याओं की चर्चा राज्यों में की। जो सबसे बड़ी जो डेयरी सेक्टर में और मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर में जो सबसे बड़ा बाधक है कि पूरा मिल्क प्रोडक्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। किसी राज्य ने आज हम सुनना चाहते थे कि कुछ राज्य ये कहें कि हमारे यहाँ सहकारी समितियां कमजोर है, उन सहकारी समितियों को संगठित करके उनको हम सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रयास करेंगे। किसी राज्य ने ये नहीं कहा। जब तक आप पूरे पशु दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़े लोगों को कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ नहीं जोड़ेंगे, संगठित क्षेत्र के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। एक कोई राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे थे, मंत्री कह रहे थे कि नकली दूध की बात, नकली दूध हो सकता है लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के कारण दूध में मिलावट का काम होता है। आप चले जाइए कई दिल्ली के अगल बगल के जगहों में, हम किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहते, दिल्ली के अगल बगल के जगहों में चले जाइए, दूध में यूरिया मिला है और यूरिया मिला के वो उससे मिठाई बनती है। दूध में अन्य चीज मिला के उससे उसका मिठाई बनता है, पनीर बनता है। जो प्रदूषित है, प्रदूषित ही नहीं है, वो आप लोगों तक जहर के रूप में उनको उपलब्ध कराया जाए। ये क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि पूरा मेरा मिल्क प्रोडक्शन जो है, दूध उत्पादन जो है असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में है, उसको संगठित क्षेत्र में कैसे लाया जाए, इसका उपाय होना चाहिए। और राज्य की सरकारों को कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करना चाहिए। एनडीडीबी के चेयरमैन उपलब्ध, आज उड़ीसा सरकार के साथ इन्होंने, और जो उड़ीसा का ओपेड है, क्या है, ओमफेड के साथ इन्होंने आज समझौता किया और आज ओमफेड के साथ समझौता किया है तो आज उसका उड़ीसा में ये इसको संगठित क्षेत्र में लाके कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करने के काम में ओमफेड को मदद करेंगे। इन दोनों को सहयोग से मदद होगी। बिहार की सेक्रेटरी यहाँ विजय लक्ष्मी जी बैठी है। कॉमफेड आज से 15 साल पहले बिहार का जो कॉमफेड था उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन 15 साल में कॉमफेड एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में डेवलप हुआ है तो उसका प्रोडक्शन आज पूरे देश में उपलब्ध है। और अभी ये बता रही थी कि अमेरिका में जाके भी इन्होंने MOU साइन किया है और अब इनका प्रोडक्ट अमेरिका में जाके भी
का। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का परिणाम है। तो इसलिए आज हम आपसे, कई राज्यों के माननीय मंत्रीगण आए, हमसे आग्रह करेंगे कि आप अपने अपने राज्यों में कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलप करिए। कोऑपरेटिव के साथ हम गुजरात गए थे, आनंद गए थे, मीना साहब थे, हमने देखा वहां जाके कि किस तरह कोऑपरेटिव काम कर रहा है। किसान दूध लेके आ रहा है, मशीन में डाल रहा है और मशीन में डाल रहा है, उसका 1 मिनट में वजन हो जा रहा है। 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, 1 सेकंड में वजन बता दे रहा है। उस दूध का सैंपल टेस्टिंग मशीन में चला जा रहा है और टेस्टिंग मशीन रिजल्ट बता दे रहा है। इन्होंने हमको दिखाया कि एक दूध का किसान दूध डाला और उसका रिजल्ट आया 100%। और इन्होंने कहा कि सर अब आपको हम दिखाते हैं, इसमें चीनी मिला है। और उन्होंने दूध में चीनी मिला के फिर उसको उस मशीन में डाला तो 1 मिनट में आ गया कि इसमें शुगर केन मिला हुआ है। तो ये दूध की शुद्धता का प्रमाण है। वो सारा चिलिंग प्लांट बना हुआ है, हमने देखा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 10,000 लीटर का चिलिंग प्लांट रखा हुआ है। वो सारा दूध उस डायरेक्ट उस चिलिंग प्लांट में चला जा रहा है। अगले दिन सुबह उसका कलेक्शन बड़ा चिलिंग वैक्यूम जो है, मोबाइल वैक्यूम, वो आता है, उसमें से दूध निकाल के ले जाता है और उसका फिर मिल्क प्रोड्यूस तैयार होता है। तो शुद्ध दूध मिल रहा है। और किसानों का ऐप पर, किसानों के ऐप पर उसका दूध अगर आज 1 किलो उसने दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उसका तुरंत आ गया कि आज आपने 1 किलो दूध दिया। और 10 दिन के बाद जोड़ के उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है और उनको खबर हो जाता है कि आपके अकाउंट में 10 दिन के अंदर आपने इतना दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया था, उसका इतना पैसा आपको मिल गया। तो किसानों को भी लाभ हो रहा है और शुद्ध दूध मिल रहा है, दूध की क्वालिटी सुधार रही है, दूध का प्रोडक्शन। तो ये सारा काम किया जा सकता है, ये सारा काम किया जा सकता है अगर पूरा मिल्क सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए तब। तो इसलिए हम राज्यों के माननीय मंत्रियों से आग्रह करेंगे कि जो बीमारी को दूर करने के लिए, नस्ल सुधार करने के लिए, जो और क्या करना क्या पूरे पशुपालन सेक्टर से, और क्या पशुपालन सेक्टर में ही है कि नस्ल सुधार हो, दूध का उत्पादन बढ़े और उसके साथ साथ पशुओं में रोग की समस्या का निदान हो, बस इतना ही है। तो इस सारे काम को करने के लिए आपको जागृत होना होगा, राज्यों को जागृत होना होगा, राज्यों को अपने राज्यों में जागृति पैदा करनी है। कोऑपरेटिव सेक्टर, अगर एक बार आप कोऑपरेटिव सेक्टर जहां डेवलप कर दी, जहां दूध उत्पादकों को आप अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले आए, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आपके पास कोई समस्या नहीं बचेगी। आप आराम से अपने राज्य को दूध उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राज्यों को करना है। तो आज इस बैठक में आप सभी लोग आए, आप सब लोगों ने सुझाव दिया। आपका जो सुझाव सकारात्मक है और जो सकारात्मक सुझाव में केंद्र सरकार जो आपको सहयोग कर सकती है, केंद्र सरकार आपको सहयोग जरूर करेगी, लेकिन राज्यों को अपनी जिम्मेवारी भी अपने कंधों पर लेनी होगी। अपनी जिम्मेवारी को लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और अंततोगत हम सब कड़ी मेहनत और मिलकर बीमारी से मुक्त होना हो। हम सबों को मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, दूध के उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, नस्ल में सुधार करना है और देश को पशुओं की बीमारी से मुक्त करना है। यही संकल्प हम लोग इस मॉनसून मीट में लेके
जाएं और पूरे मुस्तैदी से और पूरे तन्मयता के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ। जब तक कमिटमेंट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तीसरे टर्म में आए हैं तो हम 3 गुना मेहनत से काम करेंगे। तीसरा टर्म मतलब 3 गुना मेहनत। तो आप लोग भी मानिए कि 3 गुना आप अगर नहीं करते हैं तो कम से कम दुगने काम कर दीजिए, उसी में बहुत सफलता मिलेगी। यही संकल्प लेके आज हम लोग इस मॉनसून मीट से जाएं, यही आग्रह आप सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से, राज्य के माननीय मंत्रियों से हम करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम सब मिलकर दूध के उत्पादन को बढ़ाएंगे, नस्ल को सुधारेंगे और रोग से पशुओं के रोग से इस देश को मुक्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग जाएं और इन स्वर्णिम शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ रहा तो सभी के समस्याओं का समाधान